नंदन बाल गजानन भवानी नंदन बाल गजानन भवानी नंदन बाल गजानन भवानी नंदन बाल गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि प्रणव स्वरूपा प्रणव स्वरूपा पाहि प्रणव स्वरूपा पाहि पर्तिपुरीश्वर साई पर्तिपुरीश्वर साई पर्तिपुरीश्वर साई पर्तिपुरीश्वर साई भवानी नंदन बाल गजानन भवानी नंदन बाल गजानन प्रणव स्वरूपा पाहि प्रणव स्वरूपा पाहि पर्तिपुरीश्वर साई पर्तिपुरीश्वर साई हे पर्तिपुरीश्वर साई भवानी नंदन बाल गजानन ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी मन के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान बाबा की असीम कृपा कि उनकी गौरव गाथा हमें सुनने का, पढ़ने का बहुत अनमोल समय मिल रहा है, जिसको गोल्डन टाइम हम कह सकते हैं। स्वामी ने कैसे कैसे समाज के हर वर्ग को, शिक्षकों को, अशिक्षितों को, विद्वानों को, वैदिक विद्वानों को, सबको कैसे कैसे प्रेरित किया और अपने दिव्यता का उन्हें एक अभिन्न अंग बनाया और अंततः उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि अगर कोई दिव्यात्म रूप कोई है तो वो श्री सत्य साई बाबा है। कल का जो पाठ हम पढ़ रहे थे उसमें वेदों के विषय को लेकर था। कैसे वेदों का विषय भी समय आके बहुत नहीं रह गया था समाज में। उत्तर भारत में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यहाँ समय समय पर लड़ाइयाँ होती रही। जी महत्व और मूल्यों प्रति सच करवाए, जिनकी रक्षा है
और उन्हें पूरी तरह से भाव और उपेक्षा की स्थिति में वे वर्तमान समय में पड़े हुए हैं। इसका कारण वे स्वयं ही है। बाबा ने उन्हें अपना स्वयं आत्मविवेचन करने के लिए आप अपने जीवन और विश्वास, कोण और लक्ष्य, राग तथा अपनी दुर्बलता और दोषों को खोज निकालने विश्लेषण आप प्रश्न करेंगे कि वैदिक विद्वान पंडितों का जीवन क्यों इतना कष्टमय। उन्हें पूर्ति के लिए न तो पूर्ण भोजन प्राप्त हो पाता है और न ही तन ढकने को वस्त्र और आश्रय के लिए। इनकी हीन दशा देखकर कोई वैदिक पाठशालाओं में प्रवेश तक नहीं लेता। मैं आपको स्पष्ट करूं क्यों हो है उनकी ये स्थिति। वास्तव में उनका हाँ जी साई राम, हाँ जी साई राम, आप पढ़ोगे? आपका ठीक है साई राम? साई राम हम दीदी पढ़ू मैं? नहीं, हम आवाज नहीं आ रही। हाँ कट रही आवाज है बीच में ना। अब आई है। अच्छा अब आ रही थी बीच में। अच्छा हाँ जी करो आप ट्राई फिर। हाँ देखते हैं। आप करो, पढ़ लो आप। मैं ही पढ़ू फिर? अगर आपका स्पष्ट है तो आप कर लो। पता नहीं अब। यही आगे। अच्छा ओम श्री साई यहाँ राम। से हाँ जी बस यहाँ से आगे, यहाँ से अभी अच्छा आपने मुझे कहा, यहाँ से आगे बाबा ने जीवन को विवेक वैराग्य। मिला आपको? हाँ जी दीदी यही दोबारा इसको इस पैराग्राफ को ले लेती ना हाँ यहाँ से। यज्ञ संपन्न करवाया वह कोई सामान्य यज्ञ नहीं था, बल्कि वह पुनर्उद्धार पुनर्जागरण का महान कार्य था। यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक था, क्योंकि जैसा कि स्वयं स्पष्ट किया, वेद व्यक्ति, देश और काल की सीमाओं से आबद्ध नहीं है। वे संपूर्ण मानवता के लिए है, सार्वभौमिक और सार्वकालिक तथा यज्ञ जीवन और उसके गुप्त रहस्यों का प्रतीक है। बाबा ने जीवन को विवेक, वैराग्य और विनयशील बनाने पर बल दिया। मंत्रों के महत्व को स्पष्ट करते हुए समझाया कि मंत्रों के द्वारा विभिन्न प्रसंगों और रचनाओं में ईश्वर की कीर्ति और महिमा को देखा जा सकता है और मंत्रों के शाश्वत विशुद्ध उच्चारण और श्रवण से मनुष्य के दोषों और विकारों का शमन होता है। अभी चालू। आ रही है दीदी आवाज? साईराम आवाज आ रही दीदी? आ रही है जी, आ रही है, आपकी आवाज साफ आ रही है। ठीक है जी। अभी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा के प्रतीकों की विशद व्याख्या की और समझाया कि दोनों ही मनुष्य की आंतरिक और बाह्य दृष्टियों के निर्देशक हैं। बाबा ने यज्ञ के महत्व को पुनः समझाते हुए कहा, मैं सभी को यह भली प्रकार समझा देना चाहता हूँ कि यदि वैदिक ध्यान के अनुसार यज्ञ संपन्न किए जाएं, तो वेदों के अनुसार उनके निश्चित फल प्राप्त होते हैं। वेद उनके लिए हैं जो उनके मूल्य को समझते हैं, उनका करते हैं, जिन्हें अपने आध्यात्मिक विकास की अभिलाषा है।
सहज ज्ञान की पिपासा है और साथ ही यह तृष्णा की शांति के लिए अमृत पीयूष वेदों में उपलब्ध है। वेद जीवन पथ को आलोकित करते हैं और आगे बढ़ने और ऊपर उठने का निर्देश करते हैं। वे वेदों का अभ्यास करते हैं। इसके अतिरिक्त वेदों के पक्ष विपक्ष में बात करने का अन्य किसी को कोई अधिकार नहीं है। दशहरा उत्सव के 45 दिनों के बाद जब बाबा का जन्म दिवस मनाने हजारों लोग प्रशांति निलयम में एकत्र हुए तो बाबा ने अन्नव्यार्थ वाचस्पति उपली गणपति शास्त्री को निलयम में सत्य साई वेद शास्त्र पाठशाला के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। उस अवसर पर बाबा ने कहा, वेदों के पुनरुद्धार की नितांत आवश्यकता है। मैं धर्म स्थापना के लिए आया हूँ। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद धर्म का मूल है। धर्म संरक्षण के कार्य के निमित्त वैदिक विद्वानों का अधिक से अधिक संख्या में होना आवश्यक है। मानव हृदय में वेदों के प्रति सम्मान और धर्म के प्रति आस्था तब दृढ़ बनी रहेगी जब तक वैदिक विद्वानों की शाख हरी भरी रहेगी। वे फलते फूलते और सम्मानित होते रहेंगे। यदि सच्ची धर्म स्थापना है, मेरा कार्य है लोगों को सोते से जगाऊं, मूंदे नेत्र खोलूं और वेदों की महान गौरव गरिमा और महिमा दिखाऊं, समझाऊं और विश्वास उत्पन्न करूं कि वैदिक आदेशों और निषेधों के यथार्थी परिपालन से उन फलों की निश्चित प्राप्ति होती है जिनका वेदों में उल्लेख है। वेदों के प्रति मेरा प्रेम मानवता के प्रति मेरे प्रेम के समान ही है। वेद पाठशाला में प्रवेश लेने वाले छात्रों की ओर संकेत करते हुए बाबा ने कहा, ये बालक सनातन धर्म के सबल और समर्थ स्तंभ होंगे। आने वाले समय में ये देश का नेतृत्व और मार्गदर्शन करेंगे। उसे विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण आवेगों, प्रवाहों और भटकाओं से बचाएं। तुम सोचोगे कि केवल 20 विद्यार्थी क्या कर सकेंगे, किंतु इतने विशाल देश का शासन केवल 20 मंत्रियों का मंत्रिमंडल ही तो चलाता है। मेरे सामने जो कार्य है उसके लिए 20 छात्रों का दल पर्याप्त होगा। इन बालकों के माता पिता को इस पाठशाला में भेजकर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि ये बालक वैदिक गरिमा और शास्त्रों के प्रकाश को फैलाने वाली दीप्तिमान मणि बनेंगे। किसी भी माँ से अधिक प्रेम पर मैं इनकी देखभाल करूंगा। इसके पश्चात विशिष्ट वैदिक विद्वान ने बालकों को यजुर्वेद से ईशत्व ऋक के उच्चारण के साथ प्रथम पाठ का शुभारंभ किया और पाठशाला की पूर्ण सफलता के लिए अपने मंगल कामनाएं व्यक्त की। बाबा इन बालकों से मिलने, उनके अध्ययनरत देखने और उनकी प्रगति पर निगाह रखने में बहुत अधिक रुचि लेते हैं। उनमें उत्साह का संचार करते हैं और नित्य नई प्रेरणा भरते हैं। उनके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और चारित्रिक विकास तथा अनुशासन पर विशेष ध्यान देते हैं। बाह्य और आंतरिक स्वच्छता और शुद्धता पर बहुत अधिक बल देते हैं। जिस ऋक का विद्यार्थी पाठ करते हैं उसके पूर्ण अर्थ और उद्देश्य को समझाने और हृदयंगम कर लेने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि ये लोग केवल वेदों के टेप रिकॉर्डर मात्र न बने, वरन जिस परम सत्य की वेद शिक्षा देते हैं उसके साथ ही अपना पूर्ण
तादात्म्य स्थापित करें और भक्ति और ज्ञान तथा विवेक और वैराग्य के सच्चे प्रतीक बन जाएं। बाबा चाहते हैं कि इन बालकों का सर्वोत्मुखी विकास हो, जिससे वे दुखी और संतप्त लोगों की सेवा कर सकें। बाबा ने स्वयं मार्कंडे, सक्कूबाई और राधा भक्ति संगीत नाटक लिखे हैं, जो शास्त्रीय शिक्षाओं से ओतप्रोत हैं। प्रथम नाटक सरल और मधुर तेलुगु भाषा में और चिरंजीवी हो गए तथा अब भी आकाश में तारे के रूप में अमर है। दूसरा नाटक कृष्ण की परम भक्त संत सक्कूबाई के जीवन पर है, जिनकी पांडुरंग में ऐसी अगाध भक्ति थी कि भगवान को स्वयं ही अपनी भक्त सक्कू का रूप धारण कर उसकी सास और पति की सेवा करनी पड़ी थी, ताकि वह पंढरपुर तीर्थ यात्रा करने को की अपनी अमर अभिलाषा पूर्ण कर सके। अब तीसरा नाटक राधा की कृष्ण के प्रति एक रस एक तार आत्मिक भक्ति के महत्व को प्रकट करता है। इन नाटकों के मंच के लिए पात्रों का चुनाव बाबा ने स्वयं किया और उनकी भूमिकाएं नियत की। नाटकों के पूर्वाभ्यास बाबा ने स्वयं अपनी उपस्थिति निर्देशन में पूरे करवाए। रंगमंच की सज्जा, पर्दे आदि की व्यवस्था का पूर्ण निर्धारण किया। नाटक के गीतों की रचना भी बाबा ने स्वयं ही की और उनको गाना सिखाया। विभिन्न दृश्यों में पात्रों की वेशभूषा निश्चित करके तैयार करवाई। प्रस्तुतिकरण से पूर्व बाबा ने काफी समय पात्रों की तैयारी आदि के लिए पाठ कक्ष में बिताया। प्रत्येक पात्र को रंगमंच पर अभिनय के लिए जाने से पूर्व सजाने संवारने के लिए पूर्ण निर्देश दिए और अपने कर कमलों से उन बाल अभिनय की पीठ थपथपाकर प्रोत्साहन प्रदान किया, जिससे कि प्रकाश से जगमग मंच पर पहुंचकर उन्हें किसी प्रकार का भय न हो और वे हजारों दर्शकों के समक्ष पूर्ण निर्भीकता और सफलता के साथ अपना अभिनय कर सकें। उनके अभिनय के लिए दर्शकों ने बालकों का तालियों की मूल ध्वनि के साथ अभिवादन किया और सराहा। एक माह तक पूर्व अभ्यास में बालकों ने बाबा के प्रेम और सानिध्य का अभूतपूर्व सुख सौभाग्य किया। किसी बालक का कुछ भी अभिनय हो, प्रत्येक को पूरा नाटक याद हो गया था और इस प्रकार बाबा की दिव्य लेखनी से निकला प्रत्येक शब्द और भाव नाटक में भाग लेने वाले प्रत्येक बालक के हृदय में गहरा समा गया था। इस प्रकार बाबा इन बालकों को अपना कार्य पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर रहे हैं। यह निश्चित है कि यह पाठशाला एक विशाल वट वृक्ष के समान विस्तार प्राप्त करेगी और लोभ, मोह, घृणा, द्वेष आदि से संतप्त लोग इसकी छत्र छाया में शरण पाएंगे। वेदों द्वारा जिन आदर्शों और उपदेशों का निर्देश दिया गया है, उनकी उपेक्षा, अवहेलना और उनके विपरीत आचार व्यवहार के कारण ही व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन का नैतिक अधपतन हुआ है। इस संबंध में देश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों पर समाज के अन्य समुदायों की अपेक्षा
उत्तरदायित्व और बोझ है, क्योंकि वे द्विज कहे जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए उनका संस्कार होता है। इस संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गुरु के निकट ब्रह्मोपदेश के लिए जाना। इस संस्कार में बालकों को शास्त्र विधि के अनुसार गुरु द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। इससे उनमें सांसारिक विषय वासनाओं की ओर दौड़ने की कामनाएं उत्पन्न न हो और वे अपना जीवन वासनाओं की तृप्ति में ही न लगा दें, वरन जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे सार्थक बनाने के लिए सत पथ अनुगामी हों। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के बालकों का यह संस्कार उनके क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष के होने से पूर्व ही करवा दिया जाता है। उस समय बालक को मंत्र दीक्षा दी जाती है, क्योंकि मंत्र का बड़ा महत्व है। मंत्र के अर्थ को समझते हुए सतत जप करते रहने पर वह रक्षा करता है। यद्यपि देश में वर्ण व्यवस्था अभी तक विभिन्न स्थिति और रूप में बनी हुई है, किंतु इस महत्वपूर्ण संस्कार कर्म का बहुत ह्रास हुआ है और कई वर्षों से तो वह लुप्त प्राय हो गई है और कहीं कहीं यह संस्कार विवाह संस्कार के साथ ही करवाया जाने लगा है। इस प्रकार जब आध्यात्मिक अनुशासन और धार्मिक जीवन के स्रोत ही सूखने दिए जाएंगे, तो प्राचीन आदर्शों के उत्थान के आह्वान पर भला हृदय में कैसे कोई प्रतिक्रिया होगी। सद्भाव और सद संकल्प उठेगा। मनुष्य का केवल पेट भरने और संतान उत्पन्न करने वाले पशु समान नहीं बने रहने देना चाहिए। अतः धर्म के उत्थान के लिए एक महान कदम के रूप में बाबा ने घोषणा की कि वे तीनों द्विज वर्णों के लोगों के आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश के लिए प्रशांति निलयम में स्वयं संस्कार करवाएंगे। बाबा के भक्तगण अपने बालकों के प्रति इस प्रथम कर्तव्य के प्रति सचेत हुए और बाबा द्वारा प्रदत्त इस सुअवसर का लाभ उठाने के लिए उतावले हुए। 3 फरवरी 1963 को बाबा ने 35 बालकों का उपनयन संस्कार करवाया और उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया। उस अवसर पर उन बालकों को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, तुमने यह मानव तन पाया है, यह तो एक आश्रय है, साधन है, जिसके सहारे तुम यह जान सकोगे कि वास्तव में तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। यह शरीर तो स्वयं की इच्छा से निर्मित ताना बाना है, रेशम के कीड़े द्वारा स्वयं निर्मित कोए के समान। गिरिजा बंद कर देना। साईराम, गिरिजा म्यूट कर दो। गिरिजा म्यूट करना अपना। तुम्हें इस कोल के भीतर ही नहीं फंसा रहना है, बाहर आना है, अपने निज स्वरूप को पहचानना है, सत्य ज्ञान प्राप्त करना है। गायत्री मंत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह धी शक्ति प्रदान करे, ज्ञान और विवेक दे, प्रकाश दे, जिससे तुम यह जान सको कि तुम कौन और क्यों हो। बालकों के पिताओं को संबोधित बालकों के माता पिताओं को संबोधित करते हुए
बाबा ने कहा, सनातन धर्म के इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वर्ण श्रम धर्म के पुनरुद्धार के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। वेदों का अध्ययन सर्वोच्च ज्ञान है, क्योंकि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। आज आपके ये बालक उस मार्ग पर बढ़ने के लिए पग रख रहे हैं, जो इन्हें इन अंतरम के सत्य तक पहुंचाएगा। इसी प्रकार सन 1964 में 300 बालकों का उपनयन संस्कार करवाया गया और उसके बाद सन 1965 में यह संख्या बढ़कर 450 हो गई। बाबा उपनयन संस्कार के लिए आए हुए बालकों, उनके माता पिता तथा अन्य भाई बंधुओं और संबंधियों के प्रति जो प्रेम प्रकट करते हैं और उसके कारण वे लोग जिस सम्मान, प्रेम, आनंद और उत्साह का अनुभव करते हैं, उसके कारण यह उत्सव उसमें भाग लेने वालों और दर्शकों के लिए भी चिरस्मरणीय बन जाता है। बाबा माता पिता द्वारा न किए गए या न किए जा सकने वाले अनेकों संस्कारों जैसे नामकरण, कर्ण छेदन, चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार भी पूरे करवा देते हैं और माता पिता उस समय आनंद और आश्चर्य से स्तब्ध रह जाते हैं। जब उन्हें बाबा अनेकों उपहार भी देते हैं, बाबा ऐसे अवसरों पर धन संपत्ति वाले संपन्न माता पिताओं को उनकी धन दौलत या समृद्धि का किसी प्रकार प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान नहीं करते, ताकि गरीब माता पिताओं को ऐसे शुभ अवसरों पर किसी प्रकार की हीन भावना न आए। बाबा की दैविक उपस्थिति में किसी संस्कार या कार्य का संपादन स्वयं में एक आदित्य सौभाग्य की बात होती है। अतः बहुत से भक्त पछताते हैं कि हम अधिक आयु के कारण इस प्रकार के परम सौभाग्य से वंचित रह गए। इसी प्रकार कुछ माता पिता यह सोचते हैं कि उनके बालक का संस्कार पहले ही हो चुका है, इसलिए वह इस सौभाग्य का अधिकारी नहीं हो सकता। ब्रह्मचारियों पर तो बाबा की अपार कृपा होती है। बाबा उन्हें उस अवसर पर धारण करने के लिए वस्त्र, पात्र और पुस्तकें प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और चिरस्मरणीय घटना उन ब्रह्मचारियों के लिए शास्त्रानुसार वेदाध्ययन के निमित्त भिक्षु जीवन प्रारंभ करने के लिए उस दिन की प्रथम भिक्षा होती है। सब बालक पंक्तिबद्ध बाबा के सम्मुख उपस्थित होते हैं और परंपरागत रूप में अपने नाम, गोत्र, सूत्र और ऋषि का परिचय देते हुए भवती भिक्षाम देहि कहकर भिक्षा मांगते हैं और बाबा वेद माता और अन्नपूर्ण के रूप में उनके पात्र अन्न से भर देते हैं। बाबा उन बालकों को अपने माता तथा पिता को साष्टांग प्रणाम करने के लिए आदेश देते। मातृ देवो भव तथा पितृ देवो भव का अर्थ समझाते हैं कि माता और पिता का देव तुल्य मानो। वे बालक और उनके माता पिता विभोर हो जाते हैं। फिर बाबा बालकों को उपहार देते हैं, जिन्हें वे बालक पूर्ण आदर और सम्मान के साथ अपने माता पिता को दे देते हैं। इस अवसर पर जो दूसरी और भी अधिक चिरस्मरणीय बात होती है, विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए, वह है बाबा का उन ब्रह्मचारियों को स्वेच्छा से दिया गया मंत्रोपदेश। बाबा प्रत्येक ब्रह्मचारी को अपने पास बुलाते हैं, चाहे वे 450 हों या 500, और नितांत शांत और एकांत वातावरण में उस ब्रह्मचारी के कान में एक पवित्र मंत्र
का मंद स्वर में उच्चारण करते हैं और बालक को यह मंत्र गोपनीय रखने के लिए सचेत कर देते हैं। बालक को इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रतिदिन जप करना होता है। न जाने कितने ऐसे जिज्ञासु और भक्त हैं जो वर्षों से सत्य साईं बाबा से मंत्रोपदेश पाने के लिए लालायित हैं, किंतु उन्हें अभी तक यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि ये बालक बाबा के असीम अनुग्रह से वह कुंजी प्राप्त कर लेते हैं जिसके द्वारा वे अपने मन मंदिर के द्वार को खोलकर उसमें विराजमान भगवान के दरबार में पहुंच सकते हैं। उपनयन संस्कार के अवसर पर अनेकों प्रसिद्ध विद्वान पंडितों के गायत्री पर तथा धर्म शास्त्रों द्वारा द्विज तथा अन्य लोगों के लिए निर्धारित संयम और नियमों के परिपालन की आवश्यकता और महत्व पर प्रवचन होते हैं। बाबा स्वयं भी इन विषयों पर प्रवचन देते हैं। उनका उपदेश विशेषकर माता पिताओं के प्रति होता है, क्योंकि इस प्रकार के संस्कारों के प्रति लोगों की अनास्था और उपेक्षा के कारण ही सनातन धर्म का महान साध ढहने लगा है। मैसूर के एक सज्जन ने अपने 7 पुत्रों को गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं दिलवाई थी। बाबा ने बिना किसी अप्रसन्नता के उनके 9 से 26 वर्ष तक की आयु के 7 पुत्रों को मंत्र दीक्षा के लिए बुला लिया और कहा कि ईश्वर के मार्ग पर यात्रा आरंभ करने के लिए कोई देर सवेर नहीं होती। बाबा सदा इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक घर में माता पिता को भी नियमित रूप से संध्या करनी चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए और बालकों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बालकों में यह भावना उत्पन्न न हो कि यह सब झंझट केवल उनकी जान के लिए ही है। बाबा कहते हैं, यह सब प्रसन्नता के साथ करो, इसके करने में आनंद का अनुभव करो, संकोच मत करो, अपने पुत्र पुत्रियों या पौत्र पौत्रियों से सीखो, यह तुम्हारे ही हित में है, मानव मात्र के हित में है कि तुम नियमित रूप से संध्या और गायत्री का जप करो। यह आज से ही आरंभ कर दो और नित्य नए उत्साह के साथ सदैव करते रहो। मैं जानता हूं कि अपने खाने पीने के संबंध में तुम लोग कितने नियमित रहते हो। अपने शरीर और वस्त्रों के प्रति सावधान रहते हो। यह तो अच्छी बात है, इसकी मैं निंदा नहीं करता हूं, किंतु मैं तो केवल इतना कहता हूं कि इसी प्रकार अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी समझो और उनके प्रति भी पूर्ण नियमितता और सावधानी बरतो। गायत्री तो वैदिक प्रार्थना है। वह परम ज्योति सविता को संबोधित है, जिससे समस्त सृष्टि प्रकाशित है। हमारे देश में युग युग से कोटि कोटि लोग यह प्रार्थना करते चले आ रहे हैं। यह प्रार्थना शारीरिक सुख, स्वास्थ्य, धन संपत्ति अथवा विजय के लिए नहीं है, बल्कि मेधा बुद्धि के लिए, परम ज्ञान के प्रकाश के लिए है। इस प्रार्थना को समस्त संसार के व्यक्ति अपना सकते हैं। आर्य मान्यता के अनुसार गायत्री एक और विराट विश्व और दूसरी ओर मानव जीवन, एक और दैवत्व और दूसरी ओर भूतत्व, एक और मन और दूसरी ओर प्राण, एक और ज्ञान और दूसरी ओर कर्म के पारस्परिक संबंधों की
पूरी व्याख्या कर देती है। तभी तो श्री JBS हॉल्डे ने लिखा है कि गायत्री संसार की प्रत्येक प्रयोगशाला के द्वार पर लिखवा दी जानी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सायराम दीदी कुछ बोलना चाहोगे आप इस पे? साईराम दीदी कुछ बोलोगे आप? नहीं, अभी नहीं, बाद में। अच्छा, बस आप 10 मिनट पहले बंद कर देना और डॉक्टर अमर सिंह बोलेंगे। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक, 10 मिनट बहुत। ठीक दीदी। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य संध्या नहीं करते हैं तब गायत्री का उच्चारण नहीं करते हैं, उनके द्वारा इस कर्तव्य की उपेक्षा के प्रति बाबा अपनी अप्रसन्नता प्रकट करने में संकोच नहीं करते। बहुत से लोगों ने बाबा की इस अप्रसन्नता के भय से संध्या करना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए चाहे उन्हें पुस्तकों की शरण लेनी पड़ी हो, चाहे अपने स्वयं के ही बालकों से संध्या मंत्र सीखने पड़े हों, बाबा प्रायः जब लोगों से यह पूछ बैठते हैं कि क्या नित्य संध्या करते हो, तो वे नकारात्मक उत्तर देते हुए बड़े लज्जित होते हैं और अपनी इस कमी को पूरा करने का संकल्प करते हैं। पथ भ्रष्ट हो गए लोग जब सही राह पर आकर ईश्वर अभिमुख हो जाते हुए तो उन्हें भगवान से प्रेम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो पुण्य नियमित रूप से संध्या वंदन करना कर देते हैं, उन्हें बाबा अपने विशेष कृपा द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। शिमोगा नगर से एक व्यक्ति बाबा के पास आया। उसके मन में कोई योजना थी जिसे पूरा करने के लिए वह बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था। बाबा ने उससे प्रश्न किया, क्या संध्या करते हो? बेचारा हक्का बक्का रह गया और लज्जा से सिर नीचा कर कहने लगा, नहीं बाबा, उपनयन संस्कार के अवसर पर संध्या करना मुझे सिखाया गया था, किंतु अभी कोई अधिक विलंब नहीं हुआ है। घर पहुंचते ही संध्या करना पुनः प्रारंभ कर देना। बाबा ने आदेश दिया। संध्या करने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। प्रतिदिन 3 संध्या करनी चाहिए, प्रातः, उषा काल में, मध्याह्न और सायं संध्या समय। श्री राव ने बाबा को दिए अपने वचन के अनुसार नियमित रूप से पूर्ण भक्ति भाव के साथ संध्या करना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात उन्हें यह विचार आया कि यह शिवलिंग की उनके पिता और पितामह नियमित रूप से प्रतिदिन पूजा किया करते थे, उसकी फिर से पूजा प्रारंभ की जाए। और उन्होंने उस शिवलिंग को ढूंढ निकाला और नित्य प्रति मंत्रोच्चार के साथ उस शिव पर जल चढ़ाने और चंदन, धूप और फल फूल अर्पित करने लगे। इस नियमित संध्या और पूजा से उनके हृदय में भक्ति भाव बढ़ता गया और बाबा ने उनकी इस प्रगति पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उन पर विशेष कृपा की। उस काले रंग के शिवलिंग का रंग स्वर्णिम पारदर्शी सा हो गया और फिर कुछ दिनों बाद उस गोलाकार कठोर अर्ध पारदर्शी लिंग के बीचों बीच बाबा स्वयं जा विराजे। महीनों तक हजारों लोगों ने देखा कि उस लिंग के मध्य भाग में स्वर्णिम आभा से आलोकित बाबा की मुस्कुराती हुई मुद्रा में एक आकर्षक रंगीन छवि है। उपनयन संस्कार के लिए निर्धारित दिन के अतिरिक्त भी यदि कोई बालक बाबा के पास उपनयन संस्कार के लिए लाया जाता है और यदि बाबा उस बालक के लिए उपयुक्त समझते हैं तो उसका उपनयन संस्कार अपनी उपस्थिति में करवा देते हैं। हिंदू धर्म, दर्शन और संस्कृति के
पुनर्उद्धारक और अद्वैत मत के प्रतिष्ठाता आदि शंकराचार्य के जन्म दिवस शंकर जयंती के दिन बाबा यह कृपा करने के लिए सामान्यता मना नहीं करते हैं। बाबा यह सोचते हैं कि यह संस्कार उदय हो रही पीढ़ी की अंतर्दृष्टि को खोलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः वे बालकों के माता पिता को सदा स्मरण कराते रहते हैं कि उन्हें अपने बालकों का उपनयन संस्कार करवाने के उत्तरदायित्व को समझना और पूरा करना चाहिए। यह कार्य बाबा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से करते हैं। इस संबंध में किरकी पूना श्री सी रामचंद्रन पर बाबा ने किस प्रकार कृपा की है यह जानने योग्य है। श्री सी रामचंद्रन ने लिखा है, 26 अप्रैल 1965 को दोपहर में भोजन के लिए जब मैं अपने घर गया तो मेरे दोनों लड़के उत्तेजित से दौड़कर मेरे पास आए और उसी समय प्राप्त हुआ एक तार मेरे हाथ में थमा दिया। तार में लिखा था, श्री सत्य साईं बाबा आपके यहाँ 5 मई को आपके पुत्रों के उपनयन संस्कार पर उन्हें ब्रह्मोपदेश देने आ रहे। सत्य, उपनयन और ब्रह्मोपदेश शब्द रेखांकित थे। मैंने कभी किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं की थी कि मैं अपने पुत्रों का उपनयन संस्कार इस गर्मी में ही करवाऊंगा, और न कोई ऐसा निश्चयात्मक विचार ही था। यद्यपि मन ही मन सोचता अवश्य था कि यह कार्य जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि 2-3 वर्षों से यह काम टल जा रहा था। किंतु मैंने तो अभी यह भी नहीं निश्चित किया कि यह संस्कार शिरडी में करवाया जाए अथवा पलानी में अपने पैतृक मंदिर में करवाया जाए। इसलिए मैं हैरान था कि तार भेजने वाले ने तारीख और स्थान भी स्वयं ही निश्चित कर दिए थे। साथ ही हार्दिक प्रसन्नता भी हुई कि बाबा स्वयं कृपा करेंगे। श्री रामचंद्रन पूना के केंद्रीय घर से ही भेजे गए इस तार के भेजने वाले का पता लगाने के लिए आतुर हुए और तार घर जाकर जब पता लगाया तो उन्हें उस तार भेजने वाले के संबंध में बताया गया कि उस व्यक्ति ने अपना कोई स्थायी पता नहीं दिया था। केवल इतना था कि वह तो घूमता फिरता रहता है। किंतु जब उस पर बहुत ही जोर दिया गया तो उसने अपना पता दिया। श्री मार्गतावेलु द्वारा अखिल भारतीय साईं समाज मयलापुरम श्री रामचंद्रन ने अधिक द्विधा में न पड़कर इसे बाबा की कृपा और आदेश समझा, क्योंकि अनेकों रहस्यपूर्ण ढंग से बाबा की उन पर कृपा होती रही थी। जैसे उनके पूजा गृह में बाबा के चित्रों से विभूति का झरना आदि। अतः श्री रामचंद्रन ने तार में दी गई तिथि 5 मई को ही अपने दोनों पुत्रों का उपनयन संस्कार करने का निर्णय कर डाला और बाबा उस दिन अपने उपस्थित होने का परिचय इस प्रकार दिया कि सायंकाल भजन में सम्मिलित लगभग 1000 लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि वहां जो सोफा बाबा के लिए रखा गया था वह खाली नहीं था। जब आरती संपूर्ण हुई तो लोगों ने देखा कि सोफे पर बिछी हुई नई रेशमी चादर में सलवटें पड़ी हुई थीं, जिससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाबा वहां आकर विराजे थे। इसके अतिरिक्त उस सोफे की सीधी भुजा पर जो पुष्प रखे गए थे, जैसे शांति निलयम में रखे जाते हैं, वे दबे हुए थे। जैसे बाबा आकर सोफे पर विराजे हों
और उन पुष्पों पर अपना हाथ रखा हो, समझने वालों के लिए इतना ही पर्याप्त होता है। धर्म स्थापना के लिए जिस महान कार्य के लिए बाबा मानव रूप में आए हैं, उसके संबंध में विचार करते समय हम वैदिक विद्वानों की उस परिषद की ओर देखें जिसकी स्थापना बाबा के मार्गदर्शन और निर्देशन में हुई है और जिसका कार्य सन 1964 से देश के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नित्य प्रति बढ़ता चला जा रहा है। सन 1964 में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म दिवस रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर बाबा ने अपनी योजना प्रकट की। उस दिन बाबा गोदावरी नदी के तट पर स्थित राजमुंद्री में थे। संध्या समय बाबा कुछ पंडितों के साथ एक मोटर बोट में सवार होकर एक टापू पर पहुंचे। शीतल धवल चांदनी छिटक रही थी। बाबा सम्मुख एक वृत्ताकार मंडल में सब लोग श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ बैठ गए। बाबा ने संसार की दशा का वर्णन किया और कहा कि भक्तों, ऐसी स्थिति में अपने सनातन धर्म के दिव्य प्रकाश से संसार का मार्गदर्शन करना चाहिए। बाबा ने कहा, आवश्यकता है मनुष्य को सुधारने की, उसके चरित्र के पुनर्निर्माण की, उसके विचारों, रहन सहन और आचरण की परिशुद्धि की, उस नित्य सत्य आध्यात्मिक धरोहर की और अभिमुख करने की, जिसके महान मूल्य और महत्व को भूलकर वह भौतिक सुख और आर्थिक ऐश्वर्य की ओर भागा जा रहा है। ओम श्री साई राम। डॉक्टर साहब, आप करें इसके ऊपर। साई राम। हाँ जी डॉक्टर अमर सिंह, साई राम। साई राम जी, साई राम। सभी हाँ जी साई राम। हाँ, सभी भक्तों को साई राम। जैसा कल का आप पढ़ रहे थे हम सारा, कि भगवान बाबा ने मानव कल्याण के लिए सारी लोगों के उत्थान के लिए इस प्रकार के ज्ञान यज्ञों का आयोजन किया था। और सिर्फ हम सब का उत्थान ही नहीं था, बल्कि उस यज्ञ के अंदर वो विद्वत जन बुलाए गए थे जो वेदों के पारंगत जानकार थे। सब कुछ उनके अंदर पूरे विद्वान थे। अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से उनको उस यज्ञ के अंदर बुलाया गया था। प्रथम बार वो पुटापर्ती आए उनमें कई तो, और उनके मन में बड़ी शंकाएं थी कि ये इस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, क्या ये कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बाबा इतने बुद्धिमान हैं भी कि नहीं, क्या इन्होंने वैदिक ज्ञान के बारे में पता भी है। तो भगवान उनका भी मन को क्लियर करना चाहते थे, उनकी शंकाओं का समाधान करना चाहते थे कि वो जो अपने विषय के बारे में इतने अपने आप को जानकार समझते हैं, उनसे भी अधिक भगवान बाबा जानने वाले हैं। तो वो सारा का सारा जब उन्होंने व्यवस्था के बारे में एक सप्ताह पहले कहा भी क्या क्या तुम्हें चाहिएगा, वो सारे मुझे लिख के दो, लिस्ट बना कर दो, और उन्होंने दे दी गई। और जब यज्ञ आरंभ हुआ तो जल का पात्र ही लिखना भूल गए थे। तब भगवान ने कहा मैं लाता हूँ तलाश करके, और 5-7 मिनट के अंदर वो ले आए। तब उन्होंने बताया कि एक स्टोर में राजा के रखा हुआ था, तभी ये शिरडी बाबा का चांदी का पात्र था और वो लाकर तुम्हें दिया है। तो वो एक एक घटना से भगवान बाबा उनको ये बताना चाहते थे कि तुम जो अपने आप को समझते हो, उससे तो मैं साक्षात भगवान हूं, मुझे सब चीज का पता है। और जब वो लगातार इसे एक सप्ताह भर यज्ञ का आयोजन किया गया, और स्वामी के साथ जब वो सारे के सारे अलग अलग विषयों के जानकार जो थे, उन लोगों का स्वामी से संपर्क हुआ, वार्तालाप हुआ, और वो यज्ञ का आयोजन पूरा विधि विधान के साथ, पूरी वैदिक
रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। और साय को जो भगवान बाबा प्रवचन देते थे विभिन्न विषयों के ऊपर, वैदिक विषयों के ऊपर ही, तब उनका ज्ञान हुआ कि तुम तो कहाँ स्टैंड करते हो और भगवान बाबा का कितना विस्तृत ज्ञान है। तो भगवान उनको भी बताना चाहते थे उनके माध्यम से, और जनता को भी बताना चाहते थे, ताकि वे जहां जहां भी जाएंगे, जहां जहां भी मिलेंगे लोगों से, वो बता पाए कि भगवान सत्य साईं बाबा साक्षात में अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं। तो ये भगवान बाबा का जन कल्याण का काम तो था ही, साथ ही साथ जितने वैदिक प्रचारक वो कहे उनको सारे आए हुए थे, उनको भी ये वास्तविक उनको मन में जताना था कि वाकई में जो यज्ञ हुआ है ये भगवान की उपस्थिति में हुआ है। उन्हें जो चीज जिस वक्त जिस क्षण चाहिए थी शायद वो अरेंज नहीं कर पाए थे, स्वामी हाथों से उसी समय उसको प्रकट करते थे, चाहे वो किसी प्रकार की आवश्यकता की उनकी चीजें थी। यहाँ तक कि वो भगवान बाबा ने बैठने के लिए वो सरसैया भी बनाई थी, आई उनके लिए उसी दिन जब उन्होंने आवश्यकता समझी थी। तो ये सब कुछ स्वामी तो एक पल पल के बारे में जानते हैं, वही चीज उनको सब करना चाहते थे कि भगवान बाबा इन वेद जो ज्ञान दे रहा है इसको मैं यही धर्म स्थापना के लिए आया हूँ, इस वैदिक ज्ञान को दोबारा जनता को बताने के लिए आया हूँ, ताकि वो अपना जीवन इस वैदिक सारे के सारे इसके अनुसार जीवन आरंभ करें और दोबारा पुनः जो है फिर लोगों के अंदर वही प्रेम, शांति और भाईचारा बढ़ सके जो भगवान बाबा ध्येय लेकर के आए हैं। तो ये तो था उसके बारे में। और आगे भगवान ने फिर ये भी स्वयं जानते थे स्वामी तो कि ये सब बचपन से ही आरंभ किया जा सकता है, जो बड़े बुजुर्ग हो गए उनसे नहीं हो सकता। तब भगवान बाबा ने ये उपनयन संस्कार जो हमारे वेदों के अंदर ये बताया गया है कि इस उम्र में बच्चों का हो जाना चाहिए, उनका उपनयन संस्कार का कार्य शुरू किया। उनके अंदर इसका दैविक प्रार्थना जो हमारी है ओम भूर्भुवः स्वः, इसके बारे में उनको शिक्षाएं दी गई, मंत्र दिया गया, ब्रह्मचारियों को दिया गया। तो इस तरह बचपन से ही इन बच्चों के अंदर वो आदर्श स्थापित हो, ताकि अपने सारे जीवन के अंदर अपना ठीक प्रकार से जीवन व्यतीत कर सके। तो ये तकरीबन भगवान बाबा सारा बताया विस्तृत 63 से लेकर के और बाद तक किस प्रकार से कितने बच्चों का भगवान बाबा ने उपनयन संस्कार अपनी उपस्थिति में करवाया। और उनके लिए स्पेशल ड्रेस होती थी, कोई ऊंच नीच का प्रभाव नहीं था, कोई बहुत अमीर था वो अपना दिखावा नहीं कर सकता था। सबके लिए एक से ही पात्र होते थे, एक से ही वस्त्र होते थे बच्चों के, ताकि किसी के अंदर कोई हीन भावना ना आए। तो इस प्रकार से भगवान बाबा कितनी लगन से, किस प्रकार से पूरे तारतम्य के साथ इस कार्य में लगे थे कि किस प्रकार से मैं दोबारा इस पुनर् अपना धर्म संस्थापना की कार्य कर सकूं। तो मैं इतना चाहूंगा। अब आगे बहन जी आप बताएं, चंद्रलेखा जी और बेटर आप बता सकते हैं, आपकी तो वेद का पूरा अध्ययन किया हुआ है, हमसे ज्यादा जानते हैं आप तो, कि आप प्रकाश डालें। नहीं जी, कोई अध्ययन नहीं किया हुआ, साईं राम। बस जो थोड़ा बहुत आप जैसे विद्वानों से सुनना पड़ा वही थोड़ा शेयर करना चाह रही थी। और भगवान बाबा ने तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी तरह। हाँ जी। भगवान बाबा ने जिस उद्देश्य से वो धरा इस धाम पर अवतार लिया कि उन्होंने स्वयं कहा मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, और धर्म की स्थापना जो जो आवश्यक है वही उन्होंने, आवश्यक था, आवश्यक है, वही उन्होंने किए और लोगों के अंतः चेतन को प्रेरित किया। जैसे जो कल पढ़ रहे थे, जब वैदिक आए सबने स्पष्ट किया, हाँ उनके वो ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, उनके मन में कहीं ना कहीं ये शंका तो थी कि ये क्या जान होंगे वेदों के बारे में, इत्यादि इत्यादि तो थी उनके मन में। लेकिन स्वामी कहाँ से उनको आमंत्रित किया, जितना से करवाया, तो स्वाभाविक अंतर मन में
कहीं के तो डैश कोई आधार नहीं, तो अभूतपूर्व है जी, है ये। और इसके बाद जब वो सारा यज्ञ संपन्न हो गया तो उसके बाद उन्होंने एक विजय उत्सव रखा। तो सभी आश्चर्यचकित थे कि ये क्या, किसकी विजय के उपलक्ष्य में? तो उन्होंने कहा बाबा कैसे वो कैसे? उनको ये तो आभास हो गया था, उनको ये निश्चय हो गया था कि स्वामी वेदों का उद्धार करने के लिए आए थे। वेदों का पुनः उद्धार तो होगा ही। जो वेदों के अंग हैं हमारे वर्णता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त इत्यादि, ये वेदों के षडंग हैं, 6 अंग हैं ये। तो इनका भी तो उद्धार स्वामी करे ना, ये भी वेदों के अंग हैं, वेद ही है एक तरह से। तो उन्होंने इस प्रकार से ये जो समझ, उसमें सभी वैदिक ब्राह्मण बिल्कुल ऐसे ऐसे सुसज्जित होकर आए और उन्होंने क्या कहा कि मैं व्याकरण हूँ और मेरा उद्धार हो, मैं कल्प हूँ, मेरा उद्धार, आप इसका उद्धार भी कीजिए। इस तरह से उन्होंने वेद और वेदों के रंगों की महत्ता को और स्पष्ट किया। ये तो कल का था जो थोड़ा बहुत हम पढ़ रहे थे। और बस 1 मिनट में आज गायत्री मंत्र के बारे में, हाँ, जो हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में जन्म से लेकर अंत समय तक षोडश संस्कारों की बात होती है। तो षोडश संस्कारों में एक उपनयन संस्कार भी है कि जब बच्चे रूप में बच्चे के अंदर बीज डाल दिया जाता है दिव्यता का। और स्वामी ने इस संस्कार को कैसे प्रोत्साहित किया, फिर तो लोग ज्योतिष के मन में, लोगों के मन में ये आगे से आगे बढ़ने का, हम बच्चे भी थोड़े से शुरू किया, 300 500 और होता है। और उद्देश्य केवल के बाल के रूप में जो बच्चा है उसके मन में ये बीज डल जाए, दिव्यता का बीज डल जाए। और आवाज नहीं आ रही? आ रही है दीदी, आ रही है। अच्छा, कि दिव्यता का बीज डल जाए, बस यही उद्देश्य था। और ये संस्कार आज तक भी किया जा रहा है। कहाँ से, जीरो से भगवान ने शुरू करके हमारे समाज को कहाँ ऊपर उठाया। और आज गौरव का अनुभव होता है कि एक एक बच्चा, बड़ा बूढ़ा, कोई भी हो, महिला, बेटियां, बेटे, सब कैसे सुंदर तरीके से आज वेदों का पाठ करते हैं, रुद्रम का पाठ करते हैं इत्यादि। तो बस मैं 2 मिनट और लूंगी, ये आज का संयोग ही मिला है। उपनयन संस्कार में ओम भूर्भुवः स्वः ये गायत्री मंत्र के साथ ही होता है। और ओम, और कितना डर लगा के पढ़ के जब उपनयन में उस शिक्षा देवी और स्वामी उनके, तो क्या कितने भाग्यशाली बच्चे होंगे जिनकी बातों में भगवान ने क्या क्या नहीं भरा हो। ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र भी अर्थ में भी थोड़ी सी जिज्ञासा है। वैसे तो सब जीते हैं, फिर भी हम भरा तो ये नाद ब्रह्म है, आवाज नाद कट स्वर रही है है। आपकी, आवाज कट